10वीं बाद इंजीनियर कैसे बने जानेंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं, जैसे इंजीनियर बनने के लिए 10वीं बाद आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट्स लेना चाहिए। इसके अलावा इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स आपको करना पड़ता है। इसके अलावा इंजीनियर बनने में कुल कितनी फीस लगती है। ये सब चीज़ आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो अगर आप एक 10वीं पास स्टूडेंट्स हैं या इस बार 10वीं में हैं या किसी भी क्लास में हैं और इंजीनियर बनने का प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो हमारी ये छोटी सी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सब चीज़ को समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जूनियर इंजीनियर और एक होता है सीनियर इंजीनियर। डियर स्टूडेंट्स, जो सीनियर इंजीनियर होता है वो आप 10वीं बाद नहीं बन सकते। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना होगा। 10वीं बाद आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं और जूनियर इंजीनियर के ज़रिए आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन 10वीं बाद डायरेक्ट अगर आप चाहें कि डायरेक्ट मैं सीनियर इंजीनियर बन जाऊं, तो ये इम्पॉसिबल है। सीनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको कम से कम 12th पास करना होगा या फिर जूनियर इंजीनियर बनना होगा, है ना। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अगर आप 10वीं बाद सिर्फ इंजीनियर बनना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन, अगर आप 10वीं बाद इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक कोर्स करना होगा और इस कोर्स को करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। 10वीं बाद ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है और 3 साल ये कोर्स करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन पाएंगे और जूनियर इंजीनियर के बाद आप डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले पाएंगे और सेकेंड ईयर से 3 साल की पढ़ाई करके तब आप सीनियर इंजीनियर बन पाएंगे। ठीक है, तो ये है जूनियर इंजीनियर के बेस पर सीनियर इंजीनियर बनने का प्रोसेस। या फिर स्टूडेंट्स, अगर आप 10वीं बाद पॉलिटेक्निक कोर्स नहीं करना चाहते तो आपको 10वीं बाद दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? 10वीं बाद आप 12th करें, 11th 12th, और 11th 12th में साइंस स्ट्रीम का चुनाव करें। साइंस स्ट्रीम में पीसीएम सब्जेक्ट का चुनाव करें और पीसीएम सब्जेक्ट के साथ अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ अपनी 12वीं कंप्लीट करें और उसके बाद आप बीटेक कोर्स करके डायरेक्ट सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 10वीं बाद 12वीं नहीं करना चाहते, आपका और पढ़ने का मन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 10वीं बाद आप पहला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो कि है पॉलिटेक्निक कोर्स का। बहुत ही सिंपल सा कोर्स होता है, 3 साल का। ये कोर्स कंप्लीट करके आप जूनियर इंजीनियर बन पाएंगे, जो कि एक अच्छी एक तरीके से पोस्ट है और उसके थ्रू अगर आप चाहें तो सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं, वरना जूनियर इंजीनियर भी बहुत अच्छा कमाते हैं। आगे चलते हैं और अब हम जानते हैं कि 10वीं बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं, अर्थात अगर 10वीं बाद आप पॉलिटेक्निक करते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं, उसमें ब्रांच चूज करना पड़ता है कि किस फील्ड में आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या और भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, वो करना चाहते हैं। तो इनमें से आपको कोई एक चूज करना होगा और एक ब्रांच चूज करके उस ब्रांच में आपको इंजीनियरिंग का कोर्स करना होगा, अर्थात पॉलिटेक्निक कोर्स करना होगा। उसके बाद आप उस फील्ड में इंजीनियर बन सकते हैं। और अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, अर्थात 11th 12th का अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं, तो जो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 11th 12th में, वो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो ये है इंजीनियरिंग करने के लिए जो सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो। अब हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग करने के लिए, अर्थात अगर आप 10वीं बाद इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको कौन सा कोर्स करना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री के लिए 3 ही कोर्स हैं जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं। सबसे पहला है आईटीआई कोर्स, जो कि एक बहुत ही छोटा सा कोर्स होता है 2 साल ड्यूरेशन के साथ। अर्थात ये कोर्स पूरे 2 साल का होता है और 2 साल कोर्स करने के बाद आप इंजीनियरिंग के पहले पायदान पे पहुंच सकते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड के पहले द्वार को आप क्रॉस कर सकते हैं और एक द्वार क्रॉस करने के बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को करने के बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में एज ए लेबर, एज ए वर्कर काम कर सकते हैं। दूसरा कोर्स होता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। ये दोनों एक ही है। तो ये पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कोर्स भी एक कोर्स होता है जो कि 10वीं बाद पूरे 3 साल का होता है और इस कोर्स को करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आप अपने नाम के आगे जूनियर इंजीनियर लगा सकते हैं,
है ना, यानी ER लगा सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग के सबसे श्रेष्ठ पायदान पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको बीटेक कोर्स करना पड़ेगा, जिस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 12वीं बाद पूरे 4 साल का और पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के बाद पूरे 3 साल का। ठीक है, तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं, है ना। तो ये तीनों कोर्सेज हैं। अब अगर आप 10वीं बाद कोर्स करना चाहते हैं तो ये दोनों कोर्स आप 10वीं बाद कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और इंजीनियर बन सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। ITI कोर्स के बारे में, पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में, बीटेक कोर्स के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें उन सभी कोर्स की जानकारी दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या एग्जाम वाले भैया चैनल की सभी प्लेलिस्ट छान मारिए और अच्छे तरीके से अपने लिए सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की तलाश करके उसको देखिए, नॉलेज प्राप्त करिए और अपने करियर को एक नई दिशा दीजिए। अब हम जानते हैं कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो 10वीं बाद फीस कितनी लगती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ऑप्शन नंबर A का चुनाव करते हैं, अर्थात अगर आप पॉलिटेक्निक या ITI कोर्स करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ITI कोर्स की फीस यूपी में सबसे सस्ता है। अर्थात ITI कोर्स करने में आपको यूपी में 500 से 1000 रुपये 1 साल का लग सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने स्टूडेंट्स, 500 से 1000 रुपये 1 साल के लिए, क्योंकि यूपी में ITI कॉलेजों की फीस काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं तो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस महंगी होती है, लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास होती है। ठीक है, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है ताकि फ़ीस भी कम लगे और आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाए और आपका डिग्री का रेपुटेशन भी रहे। दूसरा है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। तो इसको भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज यानी सरकारी कॉलेज से ये कोर्स करते हैं तो आपकी जो फ़ीस होती है वो प्रत्येक साल की 12 से 15 हज़ार रुपये लगती है यूपी में। ठीक है, अदर स्टेट में कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं यूपी को लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं तो सरकारी से अगर आप बीटेक कोर्स करते हैं तो 40 से 80 हज़ार रुपये पर ईयर की लग सकती है। तो ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन था। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट में हमसे पूछिए। और भी बहुत सारी वीडियोस हमने बना रखा है चैनल पे, तो उनको चेक करिए और अपने करियर को लेके एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए, क्योंकि जब तक आप अपने करियर को लेके सीरियस नहीं होंगे आप अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। और इसके लिए एग्ज़ाम वाला भैया हमेशा आपके साथ है, हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन और सटीक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही हम जाने जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्ज़ाम वाला भैया हो, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।